Hello my dear students, our today's topic is plants, पौधे. Let's start. Plants form a major part of our environment. पौधे हमारा पर्यावरण के बहुत बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं. Our life depends on plants to a great extent. बहुत हद तक हमारा जीवन पौधों पर निर्भर है. Plants provide us food, wood, fibers, tea, etc. पौधे हमें देते हैं भोजन, लकड़ी, फाइबर, चाय आदि. Plants also give out oxygen which we all human beings and animals need to breathe. Plants पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जो भी हमें सभी जानवरों और इंसानों को सांस लेने के लिए चाहिए. प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन. प्लांट्स हमारी मदद करते हैं सॉइल इरोजन को चेक करने में, यानी जब मिट्टी की सतह ऊपर से हट जाती है उसको चेक करने में. प्लांट्स देयरफॉर आर कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड्स. तो इसीलिए हम इन्हें अपने हरे दोस्त भी कहते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन अर्थ. ये बहुत आवश्यक है कि हम धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं. वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम. हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए. प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स. पौधे हमारे हरे दोस्त हैं. इनसे हमें मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड लकड़ी, ऑयल एंड मेडिसन, ऑयल और दवाइयाँ, टी कॉफ़ी, कॉटन रुई, ग्रेन्स एंड पल्सेस यानी कि दालें. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आर नीड्स. हम अपनी ज़रूरतों के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं. रिप्रोडक्शन यानी फिर से उत्पन्न करना. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पीशीज डू नॉट डाई आउट. सभी जीवित जैविक चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं यानी कि फिर से पैदा करती हैं अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे पौधों को, जिससे कि उनकी जो स्पेशीज़ है, नस्ल है, वो ना मरे. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अपने जैसे ही छोटे बच्चे को या छोटे पौधे को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहते हैं. लाइक ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. बाकी की लिविंग बींग्स की तरह पौधे भी अपने जैसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज, डिफरेंट वेज. बहुत सारे तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो बीजों से रिप्रोड्यूस करते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. कुछ पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं बीजाणुओं से. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज. अपने शरीर के हिस्सों से रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. बीजों के द्वारा रिप्रोड्यूस करना, फिर से उत्पन्न करना. मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक राइस, मस्टर्ड एंड मैंगो ग्रो फ्रॉम सीड्स. ज़्यादातर फूलों वाले पौधे जैसे कि चावल, सरसों और आम, वो बीजों से ही बड़े होते हैं. आपने देखा होगा आम के अंदर एक बहुत बड़ी गिट्टक होती है. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सच प्लांट्स. फूल जो है वो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जन्म देने वाला अंग होता है ऐसे पौधों का. फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स. इसी फूल से फ्रूट बनता है जिसके अंदर सीड या बीज होता है. प्लांट्स में प्रोड्यूस वन, अ फ्यू और मैनी सीड्स. एक पौधा एक बीज, बहुत सारे बीज भी उत्पन्न कर सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. एक सीड का या बीज का स्ट्रक्चर, रूपरेखा. द सीड ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. एक सीड में निम्नलिखित भाग होते हैं. सीड कोट यानी कि बीज के ऊपर का हिस्सा. इट इज़ हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. ये बाहर का बहुत ही सख्त हिस्सा होता है. दैट प्रोटेक्ट द इंटीरियर पार्ट, जो अंदर के भाग की रक्षा करता है. एंड सेव्स देम फ्रॉम डाइंग आउट कम्प्लीटली, और उन्हें मरने से बचाता है. कॉटिलिडॉन्स. कॉटिलिडॉन्स आर द सीड लीव्स. यह बीज में आने वाली पत्तियां होती हैं. दे प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट. यह भोजन देते हैं एम्ब्रियो को और उस छोटे से प्लांट जैसे बच्चे को, और उसकी रक्षा करते हैं. सम सीड्स लाइक कॉर्न एंड अनियन हैव वन कॉटिलिडॉन. कुछ बीज जैसे कि कॉर्न, मक्का और प्याज का एक ही कॉटिलिडॉन होता है. सीड्स लाइक पीनट एंड राजमा हैव टू कॉटिलिडॉन्स. बीज जैसे कि मूंगफली और राजमा में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं. एम्ब्रियो. इट इज़ द टाइनी पार्ट हिडन एट द बेस ऑफ सीड लीव्स. यह एक बहुत छोटा सा भाग होता है जो कि छुपा होता है सीड के पत्तियों के अंदर. सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो. जो सीडलिंग्स है वो एम्ब्रियो से ही ग्रो करती है. जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट. जर्मिनेशन वह प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जिसमें जो सीड है वो बेबी प्लांट के रूप में ग्रो हो जाती है, यानी कि एक छोटे से पौधों के रूप में ग्रो हो जाती है. इसको हम हिंदी में अंकुरण भी कहते हैं. अंडर सुटेबल कंडीशंस इंक्लूडिंग द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर. और इसको ग्रो होने के लिए सही मात्रा में धूप,
नमी और तापमान चाहिए होता है। विद ऑल दीज द सीड स्वेल्स एंड अ टाइनी वाइट रूट डेवलप्स फ्रॉम द सीड। इन सबके साथ वो सीड थोड़ा सा मोटी होती है और उसमें से एक छोटी सी वाइट कलर की रूट डेवलप हो जाती है या जड़ डेवलप हो जाती है, बन जाती है। दिस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। इसको हम स्प्राउटिंग कहते हैं। द रूट ग्रो टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड फिक्सेस द सीड इन प्लेस। जो यह रूट है ये ज़मीन की तरफ जाती है और उस सीड को उसमें फिक्स कर देती है, जोड़ देती है। सून टाइनी लीव्स बिगिन टू डेवलप इनसाइड अलोंग विद द शूट। और धीरे धीरे छोटी छोटी पत्तियां उगने लगती हैं शूट में, विच पुशेज अप टू द सॉइल, जो कि सॉइल के यानी कि मिट्टी के बाहर आता है। शूट सिस्टम हमेशा मिट्टी के बाहर होता है। द सीडलिंग ग्रोज इन 2 डायरेक्शन। यह जो सीडलिंग है ये 2 दिशाओं में उगता है। वन पार्ट ऑफ द यंग प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड, दिस पार्ट ऑफ फॉर्म्स द रूट सिस्टम। एक अंदर की तरफ जिससे रूट सिस्टम बनता है। द अदर पार्ट ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा जो भाग है वो ऊपर की तरफ आता है। दिस पार्ट फॉर्म्स द शूट सिस्टम। यह जो भाग है ये शूट सिस्टम बनाता है। द सीडलिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन सीड लीव्स only till the time it grows its own leaves and starts preparing food। सीडलिंग जो है उस भोजन का उपयोग तब तक करता है जो सीड लीव्स में, जब तक कि वो बाहर की तरफ पत्तियां ना आने लगें और वो अपना भोजन खुद ना बनाने लग जाए। All the seeds produced by a plant may not grow into a plant। जितने भी बीज बनाए जाते हैं एक पौधे के द्वारा ज़रूरी नहीं है कि उसमें से नया पौधा ही बने। Some are destroyed by bad weather। कुछ जो है ख़राब मौसम के कारण ख़राब हो जाते हैं। Some are eaten by animals। कुछ को जानवर खा लेते हैं। While some others may not find proper conditions to germinate and grow। और कुछ को दूसरी कंडीशंस जैसे सनलाइट वगैरह नहीं मिलती है उगने के लिए। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का प्रसार, कि उन्हें इधर उधर किस तरह से हो जाते हैं बीज। व्हेन द फ्रूट्स राइपन दे फॉल डाउन एंड बर्स्ट ओपन। जब वो फल पक जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और खुल जाते हैं। द सीड्स गेट स्कैटर्ड। और बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। इफ ऑल द बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट देन ऑल ऑफ देम डू नॉट सर्वाइव। या यदि सभी बीज अपने पेरेंट प्लांट के जिसमें से वो निकले हैं उसके आसपास ही उग जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं जी पाएंगे। दे डू नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। उन्हें ना तो सनलाइट मिलेगी, सूरज की रोशनी, भोजन, पानी और जगह मिलेगी उगने के लिए। हेंस द सीड्स ऑफ फ्रूट्स नीड टू स्कैटर अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इसलिए हमेशा जो सीड्स हैं, फलों के जो बीज हैं, वो दूर दूर तक फैल जाने चाहिए अपने पेरेंट प्लांट से दूर। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग द सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। यह उनका फैल जाना और दूसरी जगहों पर चले जाना, इन्हें ही हम बीजों का प्रसार कहते हैं। द फॉलोइंग एजेंट्स हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। इन्हीं चीज़ों से मदद मिलती है हमें बीजों का प्रसार में। विंड, हवा, वाटर, पानी, एनिमल्स, जानवर और बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का फटना। सबसे पहला आता है इसमें विंड। Some seeds are light and have special parts like tufts or hair or wing। कुछ बीज हल्के होते हैं, उनमें स्पेशल पार्ट होते हैं, टफ्ट्स होते हैं, हेयर होते हैं या विंग्स होते हैं, विच हेल्प देम टू कैरिड अवे बाय विंड। जिन्हें हवा उड़ाकर ले जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, डेंडलियन एंड मेडोर सीड्स हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर अराउंड देम। इन पौधों के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे हल्के हल्के होते हैं जिनसे ये उड़ जाते हैं। हिप्टेज, मैपल एंड साइकामोर सीड्स हैव विंग्स अटैच्ड टू देम। और इन हिप्टेज, मैपल और साइकामोर में विंग्स होते हैं, छोटे छोटे पंख टाइप लगे होते हैं, जिससे कि ये हवा के साथ उड़ जाते हैं दूर अपने पेरेंट प्लांट से। वाटर यानी कि पानी। वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन वाटर और प्लेस नियर इट। पानी से भी इनके प्रसार में मदद मिलती है। द लोटस प्लांट हैज अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट फ्रूट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो लोटस का, जो कमल का पौधा होता है, उसके ऊपर एक स्पॉन्जी फूला हुआ सा भाग होता है जिससे वो इधर उधर चला जाता है। एंड कोकोनट फ्रूट जो है, कोकोनट नारियल जो है, वो पानी में तैरता है। सो व्हेन अ कोकोनट फॉल्स फ्रॉम द ट्री इनटू वाटर, और जब एक नारियल पानी में गिरता है, इट फ्लोट्स एंड ट्रेवल्स विद द वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। तो वो पानी में तैर के दूर दूर चला जाता है। एनिमल्स, जानवरों से कैसे प्रसार होता है। एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स। जानवर फ्रूट्स को खा लेते हैं, फलों को, और सीड्स को फेंक देते हैं। ह्यूमन बींग्स टू ईट द फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट एंड डिस्पोज ऑफ द सीड्स। हम इंसान भी उन फलों को खा लेते हैं और उन सीड्स को फेंक देते हैं। दस द सीड्स गेट डिस्पर्स। इससे बीजों का प्रसार हो जाता है। सम फ्रूट्स हैव हुक, स्पाइंस और स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ फलों में जैसे हुक, स्पाइंस या स्पाइंस से निकले होते हैं। दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल
एनिमल, वो जानवरों के शरीर में चिपक जाते हैं, एंड बर्ड्स के भी, एंड कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस, इस तरह से भी वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे कि टाइगर नेल, एक्सेंथियम, स्पीयर ग्रास, ये सब चिपकने वाले पौधे हैं। बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स का एक तरह से बर्स्ट हो जाना, फट जाना। सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई, कुछ पौधे खुल जाते हैं या एक्सप्लोड हो जाते हैं जब वो सूख जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू स्कैटर अवे, उनमें जो एक्सप्लोजन की फोर्स होती है उससे जैसे ही वो गिरते हैं उनके बीज फैल जाते हैं। द डिस्पर्सल ऑफ अ पी पॉड, ग्रेनियम एंड बैल्सम सीड्स टेक प्लेस बाय एक्सप्लोजन, जैसे कि मटर का दाना यदि गिरता है तो वो फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है और वो दाने इधर उधर बिखर जाते हैं। इसी तरह से बैल्सम और ग्रेनियम के साथ भी रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, बीजाणुओं के थ्रू। प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसीज एंड मशरूम्स हैव स्मॉल सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स अंडर देयर सरफेस, पौधे जैसे कि फर्न, मॉसीज और मशरूम में छोटे छोटे बीज होते हैं, बीज, और उनमें नीचे ऐसे बीजाणुओं जैसे सरफेस में स्ट्रक्चर होते हैं। दी स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल, जब सारी कंडीशन अच्छी होती है तो ये नए पौधों को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट, दूसरे भागों से नए जीवों का, नए पौधों का उत्पन्न होना। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट विदाउट इन्वॉल्विंग द सीड इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यदि बिना बीज को उसमें डाले अगर फिर से एक नया पौधा जन्म लेता है तो हम उसको प्राकृतिक वानस्पतिक प्रोपगेशन कहते हैं। इट इज़ फास्टर मेथड ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट, यह एक नया और तेज़ तरीका है नए पौधे उगाने का। इट हेल्प्स टू ग्रो दोज प्लांट्स विच बियर नो सीड्स लाइक बनाना, ये ऐसे पौधों को भी उगाने में मदद करता है जैसे जिनकी सीड ही नहीं होती, बीज ही नहीं होता, जैसे बनाना। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, जड़ों से नए पौधे उगाना। रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है। बर्ड्स अपीयर ऑन द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, जैसे कि शकरकंदी के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं। वुड एप्पल एंड टैमरिंड, वुड एप्पल होता है, टैमरिंड होता है, तो उनके रूट से ही उनका रिप्रोडक्शन होता है। द रूट्स कटिंग कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, यदि एक रूट को कट करके कहीं लगा दो तो फिर से एक नए पौधा उग जाता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि आलू है या अदरक है, ये ज़मीन के अंदर उगते हैं। विच हैव फूड स्टोर्ड इन दैम। पोटैटो एंड जिंजर हैव आइज ऑन दैम, पोटैटो में, अदरक में उन पे आइज होती हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन ईच आई ग्रोज इनटू अ बड, अगर कंडीशन ठीक है तो हर एक आई जो है वो एक बड कली बन जाती है। इफ़ वी प्लांट दैम इनटू अ सॉइल, यदि हम उन्हें मिट्टी में दबाते हैं, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बड, एक नया पौधा जन्म लेता है उस बड से। अनियन एंड जिंजर प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड बल्ब शेप्ड स्टेम्स, अनियन यानी कि प्याज और अदरक के अंदर अंडरग्राउंड बल्ब शेप की स्टेम्स होती हैं। न्यू प्लांट ऑफ अनियन एंड जिंजर ग्रोज फ्रॉम दीज बल्ब्स व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल, नए पौधे जो हैं प्याज और जिंजर के वो उगते हैं बल्ब से जब इन्हें मिट्टी में दबाया जाता है। न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स, यानी कि पत्तियों से भी उग सकते हैं। लीव्स ऑफ बेगोनिया एंड ब्रिफोफिलम ग्रो बर्ड्स ऑन देयर एजेस, इनके किनारों पर बर्ड्स उग जाती हैं, छोटे छोटे कलियां उग जाती हैं। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल, जब इन्हें हल्के हल्के गीली मिट्टी से कॉन्टैक्ट में आते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स, तो नए पौधे इन बर्ड से ही उग जाते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वह जो नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक है, वानस्पतिक तरीके से पौधों को उगाना। सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, शुगर केन एंड कॉटन हैव बर्ड्स ऑन देयर स्टेम, इन सभी पौधों की बर्ड्स होती हैं इनके स्टेम में। द स्मॉल कटिंग्स ऑफ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड स्टेम कटिंग, और इनकी कटिंग्स को हम कहते हैं स्टेम कटिंग। और इन्हें इफ अ प्लांट अ स्टेम कटिंग हैविंग 1 or 2 बर्ड्स इनटू द सॉइल, यदि उस स्टेम कटिंग में 1-2 बर्ड्स भी हैं मिट्टी में, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द स्टेम कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, वो जो स्टेम कटिंग है वो एक नए पौधे में बन जाएगी, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। स्टेम कटिंग सोन इन द सॉइल, मिट्टी में दबाई गई। ग्रोथ ऑफ न्यू स्टेम, धीरे धीरे नई स्टेम आने लगी और फिर एक न्यू प्लांट बन गया रोज का। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।